वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के सेकेंड वीडियो को शूट करने जा रहे हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड क्लास है आज हमारा। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ पर छोड़ा था? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर छोड़ दिया था। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से अब हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको याद होगा कि एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था जिसमें x और y दोनों का रिलेशन था। वो फार्मूला था हमारा y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल का एक हम फिगर बना लेते हैं, यानी जो आपका प्रोजेक्शन करते हैं किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के साथ, वो एक फिगर हम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सो दैट कि आपको विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। इनिशियल स्पीड u है और आपने थीटा एंगल से इसको हॉरिजेंटल के साथ क्या किया है? प्रोजेक्ट कर दिया है, यानी थ्रो कर दिया है। ठीक है। ये उसका पैराबोलिक पाथ है जिसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं, और ये उसकी रेंज है। ठीक है। ये उसकी मैक्सिमम हाइट h मैक्स, हमने शुरू से ही h मैक्स लिखा है इसलिए h मैक्स, आप चाहे तो जो भी नोटेशन देना चाहें दे सकते हैं। इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने में उससे टाइम पीरियड t लगा था। सबका हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। h मैक्स जो है वो हमारा कितना था? h मैक्स जो था वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है। रेंज हमारा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, एंड टाइम पीरियड हमारा था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये हमारा फॉर्मूला है। अब आइए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपने निकाल लिया था। मैंने क्या बताया था? एक ऐसा, ये जो ट्रैजेक्टरी है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली थ्रो करते हैं तो ये क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। ये क्या था? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है ना। जब ऑब्लिकली थ्रो करते हैं तो एक एक्स वाई रिलेशन में ये इक्वेशन आता है, जहाँ पर हमने कहा था कि आप मान लीजिए उसे इस फॉर्मेट में, जहाँ a इज इक्वल टू, इससे पहले लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड ax एंड दिस इज bx स्क्वायर। ठीक है। वेयर a इज इक्वल टू tan थीटा एंड b इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गिवन जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, वो एक ऐसा इक्वेशन है जिनसे हम प्रोजेक्टाइल के दिए हुए इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बहुत सारे रिजल्ट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक तरह से कहें तो ये क्या है? मास्टर इक्वेशन है। ये एक मास्टर इक्वेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आइए, कैसे मास्टर इक्वेशन है उसके कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं। जैसे आप क्या निकालना चाहते हैं? रेंज निकालना चाहते हैं इसी दिए हुए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। रेंज को हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है। आइए, कैसे आप रेंज निकालते हैं? रेंज के लिए देखिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो ओरिजिन पर हमने माना हुआ है, और जहाँ पर ये फिर से हॉरिजेंटली जाके टच करता है हॉरिजेंटल ग्राउंड को, हॉरिजेंटल सरफेस को, उस चीज़ की कोऑर्डिनेट या तो x के फॉर्म में लिखें और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है। यानी रेंज के एंड पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट वहाँ पर एंड पॉइंट पर 0 हो गया है। मीन्स एट, अगर इसको नाम दे दें O और इसको A और इसको B नाम दे दें, तो एट पॉइंट B
y इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पुट कर दीजिए। अब 0 इज इक्वल टू ax, ये हम यूज़ करेंगे अब, छोटा वाला जो हमने नोटेशन के थ्रू लिया है उसको अब हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को। सो 0 इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, x दोनों में कॉमन है, 0 x a माइनस bx, ठीक है। सो ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो इधर x इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 ऑरिजिन को शो कर रहा है, सो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, इसे हटाते हैं, रिजेक्ट करते हैं, हमें ये लेना पड़ेगा। देयरफॉर अगर आप देखें तो a माइनस बी एक्स को अगर आप फिर से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी एक्स हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू b अपॉन a, ये आपका रिजल्ट आ गया, x इज इक्वल टू बी अपॉन a। यही रेंज है। आपको डाउट है अगर, तो आइए हम उसे सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। x इज इक्वल टू, सॉरी लिखने में यहाँ गलती हुई है, x इज इक्वल टू a अपॉन b। देख लीजिए b डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू a अपॉन b ही हमारा रेंज है। अगर आपको डाउट है तो इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। a का वैल्यू देखिए कितना है, tan थीटा। tan थीटा को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। नाउ b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आप देख लीजिए, b डिनोमिनेटर में जा रहा है, ठीक है। दैट डिनोमिनेटर ये g हो जाएगा नीचे और ये चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्पेस कम है, हम थोड़ा सा इसे और अच्छे से करते हैं सो दैट कि आपको क्लियर पता चले। सो आपका रिजल्ट रेंज है x इज इक्वल टू a अपॉन बी, इसे ही हम रेंज कहते हैं, इसे हमको प्रूव करना है। सो वैल्यू डालते हैं, a इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा का मतलब हो गया sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये g, तो ये g और ये नीचे से जंप करके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा से ये स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल कर दीजिए। अब लिख लीजिए आप, दिस इज u स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज sin थीटा, दिस इज cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई g। कितना आ गया ये, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। यही तो आपका रेंज था शुरू से, आप इसी को ही रेंज तो कह रहे थे। सो कितने इजीली आपका ये रिजल्ट आ चुका है कि आपने x अपॉन a बाई b को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये कितने के बराबर है, ये बराबर है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। इसी को आप लोग रेंज कहते हैं। सो आसानी से एक दिए हुए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से आपने रेंज निकाल लिया है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये एक तरह से मास्टर इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आप कई सारे रिजल्ट पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा रिजल्ट देखेंगे। रेंज के बाद अब हम चाहते हैं कि आप निकाल लीजिए मैक्सिमम हाइट। सो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैक्सिमम हाइट कहाँ पर जाकर पूरा हो रहा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से उस फिगर में देखिए। फिगर में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम हाइट जो है पॉइंट ए पर जाकर कंप्लीट हो रहा है, ये वाला पॉइंट ए, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट तभी होगा जब वहाँ पर रेंज जो है r/2 टोटल रेंज का हाफ हो जाए। अभी आपने जो रिज़ल्ट निकाला था उसके हिसाब से आपका रेंज कितना आया था, a/b। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम हाइट आपको क्या चाहिए, रेंज जो है वो आधा चाहिए। इसका मतलब है कि ये रेंज जो है
हम इसको x डैश मान लेते हैं, दिस शुड बी a अपॉन 2b। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। चलिए, हम सिर्फ आपको ये थोड़ा डिफरेंट लगे इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन आप x मानकर ही बना सकते हैं। सो अब वैल्यू पुट कीजिए, a इंटू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, फॉर मैक्सिमम हाइट, सो दैट के आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर मैक्सिमम हाइट, ये आपका जो कंडीशन है वो है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x या x डैश के बदले में ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सो ये कितना हो गया, a अपॉन 2b माइनस b इंटू a अपॉन 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर ये कितना हो गया, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, और ये कितना हो गया, b इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। ये स्क्वायर टर्म इस b से कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर दिस इज a स्क्वायर अपॉन 2b एंड दिस इज a स्क्वायर अपॉन 4b। एलसीएम लेके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। ठीक है, इसका मतलब आपका मैक्सिमम हाइट, जो फाइनल रिजल्ट आया, मैक्सिमम हाइट, फाइनल रिजल्ट कितनी आ गई आपके पास, फाइनल रिजल्ट है y इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4b। ये आपका फाइनल है रिजल्ट। और इसको क्या लिखते थे आप, हम लोग शुरू से हमारी वीडियो में जो भी हमने पढ़ाया है, जो समझाया है, उसमें h मैक्स हमने लिखा है, y इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b, वो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब आपको फिर से डाउटफुल होंगे कि ये तो a और b के फॉर्मेट में है, आप इसको ज़रा करके दिखा दीजिए। आइए हम आपको करके भी दिखा देते हैं कि ये रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है। इसे हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग उसको करके देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम हाइट का जो रिज़ल्ट है वो कितना आया है, दैट इज़ y इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4b। अब आप वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, a स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का मतलब हो गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, डिनोमिनेटर में b है और ये 4 ऑलरेडी है, तो 4 इंटू जी ये आ गया और ये जंप करके ऊपर चला गया, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर ऊपर कितना बच गया, 2 नहीं बचा है, ऊपर बच गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2g। देखिए यही रिजल्ट है ना आपका, यही रिजल्ट आपका क्या बता रहा है, देख लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही रिजल्ट आपका मैक्सिमम हाइट है। सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को प्रोजेक्टाइल के लिए मास्टर इक्वेशन कहें तो गलत नहीं होगा। अभी कुछ नहीं है, अभी और भी हम केसेस आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी आइए और भी कुछ केसेस देख लेते हैं। अगला केस हम इसी से अभी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ही देखेंगे, वो कैसे देखेंगे उसको समझ लीजिए। पहले फिर से हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं, उससे हम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा इक्वेशन था, y इज इक्वल टू tan थीटा x। बस आपको फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा तो याद हो जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल्स बनाइए, थ्योरी को अच्छे से माइंड में, कॉन्सेप्ट में बैठा लिए। 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑलरेडी देखिए a इज इक्वल टू tan थीटा गिवन है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है। अब देखिए tan थीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख रहे हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू आपने माना हुआ है a। ठीक है, देयरफॉर tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको फिर से अगर ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 मानकर चल रहे हैं आप। ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो
इसका मतलब है कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस आपका कितना है, ये बेस 1 है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर, हम इसको 1 प्लस ए स्क्वायर ही लिखते हैं, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है ऐसा लिखने में, 1 पहले, 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर। अब आइए इस फॉर्मूले को लीजिए, b इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को आपने ले लिया तो अब u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाइए, g एज इट इज छोड़ दीजिए, और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाइए, 2b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, u स्क्वायर में है, अगर ऐसे करके आप लेकर जाते हैं तो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू रूट अंडर g डिवाइडेड बाई 2b एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा को ध्यान से देखिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू इतना है, तो ये कितना हो जाएगा अगर इसको स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आइए इस वैल्यू को पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू जी अपॉन 2b इंटू 1 अपॉन, तो 1 नीचे, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं, देयरफॉर u इज इक्वल टू रूट अंडर g इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी निकालने का तरीका हो गया। सो अगर हमें a और b की सिर्फ एंगल्स में जानकारी है, इनिशियल वेलोसिटी हम वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो u में भी आप कन्वर्ट करके उसको बहुत ईजिली ला सकते हैं। देख लीजिएगा कैलकुलेटिव मिस्टेक कहीं पे अगर हो गई हो तो उसे क्लियर कर लीजिएगा, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ लिखना, और कभी कभी वो ह्यूमन एरर होता है, कुछ छूट जाता है, उस केस में आप खुद से उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कितना, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से देख लीजिए कितने सारे रिजल्ट आ गए। आपने सबसे पहले रेंज निकाला, उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकाला, उसके बाद अब इनिशियल वेलोसिटी भी आप निकाल पा रहे हैं, और वो a और b के फॉर्मेट में आ गया, जहाँ पर आपने इसको, इसी इक्वेशन को कैसे लिखा हुआ था, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन का जो ऊपर वाला दिया हुआ इक्वेशन है उसी को यूज़ करते हैं, इन सबको हटाते हैं। अभी देखिए ऊपर वाला इक्वेशन जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को प्रोजेक्टाइल के लिए मास्टर इक्वेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए, ये tan थीटा और cos थीटा में लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि सिर्फ tan थीटा के फॉर्मेट में आप लिखें, तो कितना हो जाएगा ये अगर tan थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो दिस इज tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, एंड हम cos को चाहते हैं कन्वर्ट कर लें, देयरफॉर cos थीटा के बारे में आपको मालूम है, cos थीटा और sec थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन दिस इज cos स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया, एंड हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, देयरफॉर एलोन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो अब ये पूरा इक्वेशन tan के फॉर्मेट में आ गया है, ये भी हमारे लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि ओनली tan के फॉर्मेट में जब हो तो हम इस फॉर्मूले का भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आइए इस इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम लोगों ने रेंज तो निकाल लिया, लेकिन क्या इस पूरे को y के फॉर्मेट में यानी y और x वेरिएबल के फॉर्मेट में
प्लस रेंज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो रेंज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे, थोड़ा अल्ट्रेशन करेंगे, और अल्ट्रेशन करने के बाद फिर हम लोग उसे आगे लेकर चलेंगे। आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू, ये जितना गिवन इक्वेशन है इसमें tan थीटा है ऑलरेडी, और हम चाहते हैं कि हमारा जो रेंज आएगा उसके लिए हम टैक्टिकली, आप चाहे तो इसे बहुत तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को या फिज़िक्स के किसी भी फॉर्मूले को कई सारी तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट हो, आसानी से हमारे माइंड में आ जाए, वही काम हम करते हैं। सो हम उसे रेंज में कन्वर्ट करने के लिए tan अपॉन tan से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी tan है और इस टर्म में भी tan है, दोनों में x है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सुंदर लिखने के लिए x पहले ले लेते हैं और tan भी कॉमन ले लेते हैं। लीजिए हम पहले ही tan कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ बच गया 1, पूरा टर्म तो आ गया कॉमन। ये क्या हो गया, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये डिनोमिनेटर वाला tan, तो डिनोमिनेटर वाला tan जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट हमने कर लिया। ये वाला कॉस थीटा और ये स्क्वायर टर्म ख़त्म हो गया। अब नीचे में आ गया x इंटू 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान से अब देखने की ज़रूरत है, यू स्क्वायर ये वाला पहले लिख रहे हैं, उसके बाद 2 ये वाला साइन थीटा, उसके बाद ये वाला कॉस थीटा। ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं tan थीटा। अब ध्यान से देखिए हमारा रेंज कितना होता है यू स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना, साइन 2 थीटा। देखिए यू स्क्वायर साइन 3 थीटा और ये g, इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, रेसिप्रोकल हो गया। इसका मतलब है ये हमारा 1 अपॉन आर के बराबर हो गया। देयरफॉर इस पूरे फॉर्मूले को अब हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन, सॉरी x को जब हमने कॉमन ले लिया था, सो ये बेसिक मिस्टेक हो गई फिर से। सो x इंटू दिस इज r इंटू tan थीटा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर tan थीटा। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट ऐसा आ गया जिसमें y भी है वेरिएबल, x भी है, tan थीटा भी है, और साथ में रेंज भी है हमारा। सो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें सिर्फ एक दिए हुए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से मिल रहा है, और एक फिगर जो हमने सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बनाया हुआ था, और फॉर्मूला सिर्फ नीचे इसलिए लिख दिया था सो दैट कि जब हम रिजल्ट तक पहुँचे तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब आइए इससे रिलेटेड एक छोटा सा सीन या सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम नया फिगर फिर से बना रहे हैं। नए फिगर में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, पहले इसे वाइप आउट करते हैं पूरा। नए सिचुएशन में क्या है, मान लीजिए आप किसी फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हुए हैं और एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया। इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, इसलिए इसने हम उसको वाइप नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन समझिए, एक फुटबॉलर है जिसने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, और सेम उसी टाइम में मान लीजिए इनिशियल स्पीड और ये एंगल थीटा, और सेम उसी टाइम में उसी पॉइंट से एक बहुत ही फास्ट कोई इंसेक्ट है जो उड़ा और फुटबॉल को कहीं जाकर ऐसे टच करा, और टच करने के बाद जहां वो गिर रहा था फुटबॉल की जो फाइनल पॉइंट थी वहां फिर से उसने जाकर टच कर दिया। यानी फुटबॉल को उसने एयर में भी टच किया और जिस फाइनल पॉइंट से जाकर फुटबॉल मिल रहा था वहां भी उसने टच कर दिया। ठीक है, इस बीच में उसने ये एंगल अल्फा बनाया, और जब वो फॉल किया यहाँ जाकर ज़मीन पर तो बीटा बनाया। क्लियर है सिचुएशन? एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मान लीजिए कोई फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल पर किक करता है, ठीक उसी वक्त एक छोटा सा
कोई भी इंसेक्ट, बहुत फास्ट इंसेक्ट उड़ता है और उस फुटबॉल को उसकी ट्रैजेक्टरी पर किसी पॉइंट में जाके टच करता है विद द एंगल अल्फा विद द हॉरिजेंटल, एंड टच करने के बाद फुटबॉल अभी चल ही रहा है और वो फिर अपने पाथ को बदलता है एकदम स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी ग्रेविटी। ग्रेविटी को हमने कंसीडर नहीं किया है इंसेक्ट के केस में, और फिर वो जाकर उस फाइनल पॉइंट पर टच कर जा रहा है, वहाँ वो बीटा एंगल बना रहा है। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यानी जिस एंगल से वो एलिवेट किया और फिर वो नीचे आया, दोनों का सम tan के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के tan का इक्वल होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये हाइट y है जहाँ पर उसने टच किया था और ये दूरी x है, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल रेंज होती है r, इसलिए इफ दिस इज x देन दिस इज r माइनस x। अब आइए tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड tan बीटा उस साइड से देखिए दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा दैट इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x। दोनों का LCM ले लीजिए, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो वाई आर माइनस एक्स वाई, और ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। दिस बिकम्स इक्वल टू वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। दिस इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब आइए इस इक्वेशन को मैंने नहीं मिटाया था, थोड़ा अब इसको ऊपर ले जाकर लिखते हैं और इसको यूज़ करेंगे। ये आया था y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर tan थीटा, ठीक है। इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को हम यूज़ करने वाले हैं। ये अब इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, क्या अब ये इतना लिखा जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे फिजिक्स के किसी भी टर्म को या किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते प्रोसेस हो सकते हैं, बट हम जो सबसे इजी लगता है उसको लेकर चल रहे हैं। y अपॉन एक्स LCM ले लीजिए, दिस इज r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नॉट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y इंटू आर एंड दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x इंटू आर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, देखिए तो क्या दोनों का एक टर्म बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, वाई आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। कितना इजीली ये प्रूव हो गया। सो इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को हम लोग मास्टर इक्वेशन भी कहते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस को, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को वो डील कर सकता है आसानी से। सो ये तो हो गया सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। बाद में चलकर हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कुछ और क्वेश्चंस को कैसे डील करता है या कुछ और सिचुएशन को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। आइए उसको भी पहले हम लोग देख लें, फिर एक दिन न्यूमेरिकल के भी क्लासेस लेंगे हम लोग, एक क्लास या 2 क्लास जितने में हो जाए। कुछ इजी और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सिचुएशन को समझिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है विथ सर्टेन एंगल,
ये आपने थ्रो कर दिया और ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। यहाँ x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। ठीक है, इसमें अगर इस ओरिजिन से चले, कई बार इसमें ऐसा आपको फील होगा कि ये हाइट जो है 2 बार कम से कम ऐसी हाइट आ रही है जो आपस में इक्वल है एकदम। ठीक है, 2 बार कम से कम ऐसी हाइट आ रही है जो इक्वल है, 2 बार कम से कम ऐसी हाइट आ रही है जो बिल्कुल इक्वल है। क्वेश्चन अब राइज होता है कि एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चला है, जिसको आपने थ्रो किया है, वो किसी पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी को, किसी पाथ को, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के ट्रैवल में 2 टाइम ऐसा आता है जब वो दिए हुए पूरे पाथ में सेम हाइट से गुजर जाता है, 2 बार। ठीक है, यानी 2 टाइम ऐसा आता है जब पूरे दिए हुए पाथ में वो सेम हाइट से गुजर जाता है, 2 बार। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से आपने थ्रो किया तो उसके पूरे ट्रैवल में 2 बार यानी 2 टाइम में ऐसी हाइट आती है जो हाइट आपस में इक्वल होती है। तो हमें वो टाइम निकालना है। मान लीजिए कि इधर से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दिस इज़ t1 और ये वाला t2, हम फॉर द टाइमिंग ये मान ले रहे हैं। ठीक है, और अगर इधर से कंसीडर करते हैं तो दिस इज़ t1 एंड यहाँ से यहाँ तक t2। वो हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पर, कि वो पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है। टाइम निगेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन हमारे फ्रेम के हिसाब से हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि वेदर वी आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमने दोनों सिचुएशन को कंसीडर कर लिया है। अगर देखिएगा तो t1 प्लस t2 और यहाँ से देखिएगा तो t1 प्लस t2, कोई तो सीन है जो आसानी से क्रिएट हो रहा है इस पूरे इसमें। लेट दिस हाइट बी h, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर ये h है। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। y इक्वेशन के लिए, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन को y के टर्म में लिखना चाहते हैं। सो दिस इज uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। हम जानते हैं कि y को हमने कितना माना हुआ है, h माना हुआ है। देयरफॉर y के डायरेक्शन में ये u साइन थीटा हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज u साइन थीटा इंटू t प्लस हाफ। शुरू से ही हमने बताया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g हम लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ काम कर रहा है और वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, टू द नेगेटिव y डायरेक्शन है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू h u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। हम इसको t के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। सो 2 को एलसीएम ले लीजिए और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा t इज, सॉरी, 2u साइन थीटा माइनस gt स्क्वायर। g से डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड। सो दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा g t माइनस t स्क्वायर। ओके, अब ये t के फॉर्मेट में आ गया है। साइन को अरेंज कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस, इसको इधर लेकर आए, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू t प्लस 2h अपॉन g इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक इक्वेशन हमें मिल गया है। अब हम इसे ही डील करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको
शॉर्ट फॉर्मेट में, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये फार्मूला अब तक पहचान चुके होंगे। ठीक है, क्या है ये फार्मूला? ये फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें। सो हम यहाँ पर लिखते हैं उसको टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी प्लस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 0। अब नए फॉर्मेट में ये हमारे पास आ गया है। ये किस फॉर्मेट में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a b आर कोफिशिएंट्स एंड c इज एनी कांस्टेंट। सो कंपेयर कर लीजिए, a के बदले में आपके पास कितना है? 1 है, b के बदले में आपके पास माइनस t है एंड c के बदले में 2h अपॉन g है। और अब हम इसको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके रूट्स कितने के बराबर हो जाते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमारा रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसी तरह हमको इसको भी डील करना पड़ेगा। आइए हम उसे अब डील करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिज़िक्स के इस प्रोसेस को जिसमें एनालाइज कर रहे हैं हम लोग काफ़ी पसंद कर रहे होंगे। सो आइए अब हम लोग देखें, इसके इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, t इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी ऑलरेडी माइनस बी है और आपका रिजल्ट कितना है? दैट इज माइनस टी प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर माइनस 4ac माइनस 4a1c 2h अपॉन जी। इसका मतलब है 4ac मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2h 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8h डिवाइडेड बाई जी एंड पूरे के न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर में 2, बिकॉज 2a का वैल्यू कितना है? 1 है, देयरफॉर 2 इंटू a 2a हो गया। ये कितना हो गया? अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए प्लस माइनस दोनों है तो इसका मतलब है इसके दो रूट्स आएंगे। t1 इज इक्वल टू टी, पहले हम प्लस ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2, दो रूट्स। t2 इज इक्वल टू टी माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2। ये दो बेहद इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं, यानी दो टाइम आपको मिल चुका है। तभी तो हमने फिगर में दो टाइम आपको दिखा दिया था कि या तो टाइम पॉजिटिव होगा तो आप इधर से कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कम टाइम लगेगा तो t1, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो t2। अब उधर से अगर आ रहे हैं नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से, इसका मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इसका मतलब है कि t1 उधर से कंसीडर कर रहे हैं और t2 फिर उधर ही से कंसीडर कर रहे हैं। सो ये आपका दो अलग अलग t1 प्लस t2 आ चुका है। अब इसके वैल्यू आप निकालेंगे, पुट कर लेंगे और उसी से पता चल जाएगा कि किस किस टाइम में दिया हुआ ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है वो सेम हाइट से किस दो टाइम के लिए आसानी से गुजर जाता है। जस्ट उसको उस पॉइंट से गुजर जाना है। सो एक टाइम ये हो गया, दूसरा टाइम ये हो गया और टी आपको मालूम है कि टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो हम चाहते हैं कि आप इसको ऐड करके देखिए कितना आता है ये ऐड करने पर। सो आइए फिर से हम ऐड करके देखते हैं इसे। t1 प्लस t2 को ऐड करके देखना है हमें। t1 प्लस t2 ऐड कीजिए पूरा टर्म में, देखिए दोनों टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है। सो हम क्या करते हैं 1/2 हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। अब बच गया अंदर में t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी
और दूसरा टर्म है हमारा, इसको हम पूरा को ब्रैकेट में ले लेते हैं, और दूसरा टर्म है ये वाला t माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि प्लस के बाद ये वाला माइनस है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2t आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर रिजल्ट कितना आ गया, t आ गया, दैट इज़ टाइम पीरियड। और यही टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि इसी का फॉर्मूला कितना होता था, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखिए कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलते जा रहे हैं। आपने दो अलग अलग टाइम कैलकुलेट कर लिया, जिसके लिए सेम हाइट से एक दिया हुआ ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, जिसको ट्रैजेक्टरी कह रहे हैं। और अगर दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं तो सिंपली ये कितने के बराबर हो जा रहा है, t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 के बराबर हो जा रहा है। कितने आसानी से आप एक इक्वेशन से बहुत सारे रिजल्ट्स को डिराइव कर पा रहे हैं। अब सेम फिगर में हम आपको, ये तो टाइम निकालना आपको पता चल गया ना, अब हम चाहते हैं कि आप डिस्टेंस निकालना भी सीख जाएं कि दिया हुआ ऑब्स्ट्रक्शन या हाइट या वॉल कितनी दूरी पर है फ्रॉम द ऑरिजिन और फ्रॉम दैट पॉइंट, इधर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। हम यहाँ पर पहले फिगर से पहले हम ये इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं फिर से, y इज इक्वल टू ax, याद आ गया होगा आपको कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा वही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जहाँ हम लिख दे रहे हैं, जहाँ a इज इक्वल टू हमने tan थीटा सपोज किया हुआ है एंड b इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सपोज किया हुआ है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि हमने क्या क्या कंसीडर किया हुआ है। अब आइए, हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, पहले टाइमिंग निकाली थी, अब हम चाहते हैं डिस्टेंस निकालना। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम, बट इस बार कुछ डिफरेंट स्टाइल में फॉलो होगा, डिफरेंट इक्वेशन से फॉलो होगा। सो मानकर चलिए कि सेम हाइट पर है, देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 h एंड ये कोऑर्डिनेट x2 h है। सो ये डिस्टेंस x1 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 हो गई। लेकिन वो तो अभी हम पॉजिटिव वैल्यू मानकर चल रहे हैं तब ना, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिजल्ट नेगेटिव भी आ जाए, तो नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस। हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम इधर से चल रहे हों, मीन्स दिस इज x1 एंड दिस इज x2, ये दूरी आपकी x2 हो जाएगी उस केस में। देन ये क्या है, ये सेपरेशन बिटवीन द टू वॉल्स हो जाएगी, जो बीच का जगह बच गया है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्स्ट्रक्शन और टू सेम हाइट और टू वॉल्स, कुछ भी बोलिए, जैसा कि दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में, उसके हिसाब से आपको उसको डील करना होगा। ठीक है, सो ये भी तो आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही है। आइए सबसे पहले हम इन कोफिशिएंट्स को हटाने का काम करते हैं। सो कोफिशिएंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, b से डिवाइड कर देते हैं, a अपॉन b x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और हाइट चूंकि हमने y के डायरेक्शन में h माना हुआ है, देयरफॉर दिस इज नाउ h। क्लियर है ना एकदम। अब आइए इसको अरेंज कर लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस a अपॉन b इंटू एक्स प्लस h अपॉन b दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। और अभी जस्ट पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन x इज इक्वल टू माइनस बी, ऑलरेडी ये माइनस में है, देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू a अपॉन b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, दिस इज a अपॉन b होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू c h अपॉन b
and divided by 2 into 1 that is 2. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझने में। अब ज़रा अपने मेमोरी में रिकॉल कीजिए कि क्या हम लोगों ने a/b पहले कहीं पर इसी वीडियो में प्रूव किया था x के बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। बार बार इसे प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको भी कन्वर्ट करके रेंज के फॉर्मेट में ही लिखना चाहते हैं। आइए हम इसका 2 रूट लिख लें पहले, उसके बाद फिर उसे डील करेंगे। लेट दिस इज x1 दैट इज इक्वल टू a/b को हम रेंज लिखना चाह रहे हैं सो दैट कि इक्वेशन और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए। r प्लस रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4ab था, therefore this is 4h upon b and divided by 2 and x2 is equal to r minus root under r square minus 4h upon b divided by 2। क्लियर है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, 2 तरीके हैं हमारे पास। हमें एक तो d निकालना है, d निकालने के लिए सिंपली इसको हम वाइप आउट करते हैं और यहाँ पर हम उसे डील करना चाहते हैं। सिंपली अगर हमको d निकालना है तो d हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1। देख लीजिए, ये पूरी डिस्टेंस माइनस x1 या ये पूरी डिस्टेंस माइनस x1 दैट इज d। नाउ x2 का वैल्यू आपका ये है और डिनोमिनेटर में 1/2 है। क्लियर कर लीजिए, हमने पहले ही कॉमन ले लिया है। दिस इज r माइनस रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4h अपॉन b, देन अगेन माइनस, सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा r और ये फिर से माइनस हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4h अपॉन b। देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो गया मीन्स नेगेटिव रूट अंडर 2 इंटू r स्क्वायर माइनस 4h अपॉन b। क्लियर है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू नेगेटिव r स्क्वायर माइनस 4h अपॉन b। अब सेपरेशन कभी नेगेटिव में तो होगी नहीं, बस ये बता रहा है कि आप किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं, यानी सेपरेशन बिटवीन 2 वॉल्स इज रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4h अपॉन b। सो आप उनके बीच का सेपरेशन इजीली निकाल सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसी फॉर्मेट में आप थोड़ा सा खुद भी सोच कर देखें कि अगर हम x1 प्लस x2 को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा। x1 हमारा यह है और x2 दोनों को। अब आप वहाँ देखिए, हम जैसे हाफ पहले ही कॉमन ले लिए थे तो हम ऐड कर देते हैं। दिस इज r प्लस रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4h अपॉन b और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, r माइनस रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4h अपॉन b। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर दिस इज हाफ इंटू 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू रेंज। इसका मतलब है कि अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो दोनों ऑब्स्ट्रक्शन सेम हाइट पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनके बीच का डिस्टेंस हमें मालूम हो जाता है। और अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं, देख लीजिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 पूरा रेंज आ गया। इसका मतलब अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा रेंज बता दे रहा है, और अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं तो ये हमें क्या बता दे रहा है, वॉल्स के बीच का सेपरेशन बता दे रहा है ना। कितने इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। बहुत इजीली आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आइए एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। उसको भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ही हम लोग डील करेंगे।
देखते हैं कैसे उसे डील कर पाते हैं। एक सिचुएशन अक्सर आता है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में, कि आपको स्टेप्स दिए हुए हैं सेम विड्थ और हाइट के। स्टेप्स जनरली सीढ़ियाँ जो होती हैं वो एक जैसी बनाई जाती हैं। मानकर चलिए कि ये सिचुएशन है आपके पास कि स्टेप्स दिए हुए हैं और एक प्रोजेक्टाइल यहाँ रखा हुआ है। ये आप इसको ऐसे करके एक पर्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट करते हैं। सो ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि ये इसको टच ना करे, इससे आगे कहीं से निकल जाए और यहाँ आकर गिरे एग्जैक्टली। क्लियर है? और इन स्टेप्स के बीच की हाइट h है। एकदम माइंड में पहले फिट कर लीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा प्रोजेक्ट किया है विद द हॉरिजेंटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, सो दैट कि वो स्टेप्स को आसानी से पार करके निकल जाए। अब आप देखिए कि इसमें जो ट्रैजेक्ट्री है वो एक पार्शियल तौर पर दिखाया गया है, पूरी ट्रैजेक्ट्री नहीं है। पूरी ट्रैजेक्ट्री के लिए आप क्या करते थे, ऐसे दिखाते थे इन्वर्टेड पैराबोला में ओरिजिन से पास करते हुए, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो ओरिजिन। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिमाग अपना यूज़ करना पड़ेगा। समझने के लिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक लेते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि यहाँ तक तो उसका कंप्लीट है ये पोर्शन जो है, बट ये वाला जो पोर्शन है वो आपने हाइपोथेटिकली अपने दिमाग से सोचा हुआ है कि ये कहीं ओरिजिन पर कट कर रहा होगा। सो ये पोर्शन आपके कंसिडरेशन में नहीं है। यहाँ से यहाँ तक है कंसिडरेशन में, ये देखिए यहाँ से ये डॉटेड और वहाँ से आगे ये कंसिडरेशन में है, बट ये पोर्शन आपके कंसिडरेशन में नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। हम यही मान लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और इधर की तरफ x एक्सिस है और ये हाइट h है। सो हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो ये इस बार माइनस h एंड यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर से t के फॉर्मेट में हम लिखना चाहते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस 2h अपॉन जी एंड दिस इज, आप अरेंज कर लेंगे, पिछले इक्वेशन में भी मैंने इसी वीडियो में अरेंज करके दिखाया हुआ है आपको। दिस बिकम्स इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू टी एंड दिस इज टी स्क्वायर। देयरफॉर जब इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इसको हमने टी मान लिया है। क्यों टी मान लिया है? देयरफॉर ये टाइम पीरियड है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। देयरफॉर दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी माइनस 2h अपॉन जी। ठीक है, फिर से ये वाला इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया, वेयर ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस टी है एंड सी इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन जी है। क्लियर है? और हम लोग इसका रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस साइड हम लिख रहे हैं देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस बी से वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी से प्लस में, तो यहाँ t का वैल्यू डालना पड़ेगा हमको, टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी। देखिए पिछली बार जो इक्वेशन डील कर रहे थे उसमें ये नेगेटिव आया था, माइनस 8h आया था। ठीक है, अब इसका दो रूट्स हो गए, t1 इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2 एंड दूसरा हो गया रूट t माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2। t1 एंड t2 दो रिजल्ट आ गया, लेकिन अब आप कहेंगे कि पहले भी तो यही चीज़ निकाल लिए हैं, फिर यहाँ निकालने का क्या फ़ायदा है।
तो पहले आपने दो अलग अलग वॉल्स को क्रॉस करने के लिए जो टाइमिंग थी वो निकाली थी। इस बार हम अब उसको चेंज कर रहे हैं। इस बार आप दोनों दिए हुए टाइमिंग को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, T1 इंटू T2। आइए देखते हैं, T1 मल्टीप्लाइड बाई T2। ये हम डिनोमिनेटर में दोनों के T/T है, देयरफॉर 2 से 2 मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 हो जाएगा, वो हमने अलग कर लिया है। अब देखिए इस फॉर्मेट में यहाँ प्लस है और ये माइनस है, बाकी क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब ये किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, टी और टी मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वायर, और इधर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और इस पूरे स्क्वायर का के स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, माइनस टी स्क्वायर और सॉरी ये प्लस है, प्लस 8h अपॉन जी, कितना हो गया 1/4 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी, कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर दिस इज 1/4 माइनस 8h अपॉन जी, 4 2 जा 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन जी। मीन्स T1 एंड T2 दो रिजल्ट आ गया जिसका मल्टीप्लिकेशन T1 इंटू T2 वो माइनस 2h अपॉन जी के बराबर है। इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि एक रूट पॉजिटिव होगा इफ T1 इज पॉजिटिव, इफ T1 इज पॉजिटिव देन T2 इज नेगेटिव, और वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है, और वाइस वर्सा। अगर T1 रूट पॉजिटिव आ रहा है तो T2 निगेटिव होना चाहिए, और अगर T2 पॉजिटिव आ रहा है तो T1 निगेटिव होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। निगेटिव रूट का क्या मतलब है, निगेटिव रूट ये बात बता रहा है कि जो निगेटिव आ रहा है वो हमारे प्रोजेक्टाइल्स के पाथ के इस पॉइंट से पहले वाले टाइमिंग को शो कर रहा है, मतलब इस टाइमिंग को यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुँचने वाले टाइमिंग को शो कर रहा है, जिसे हमें नहीं लेना है। और पॉजिटिव वैल्यू ट्रैजेक्टरी के इस पार्ट को फॉलो करने में जो टाइम लग रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू से दिखा रहा है। देयरफॉर उस पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम लेंगे। देयरफॉर इसके थ्रू हम लोग फिर आसानी से उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। सो आज हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड ढेर सारे एप्लीकेशंस देखे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, और ये देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डील कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।